तो एवरीबॉडी मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके एजुकेशनल चैनल में। तो फ्रेंड्स, अब लोग आ चुके हैं कौन न्यू वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम ये इस वाले पैराग्राफ से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Bujo called everyone and showed them a large decaying heap of animal dropping. बूजो ने सबको बुलाया और कहा, उसने दिखाया एक लार्ज डिकेइंग हीप एनिमल ड्रॉपिंग. Several beetles and grubs were feeding on the heap and a bunch of seedling was sprouting. बहुत सारे बीटल और ग्रब्स उस पर फीड कर रहे थे हीप पे, और एक बंच था सीडलिंग का, वो स्प्राउटिंग हो रहा था. These seedlings are of the herbs and shrubs. ये सीडलिंग्स हर्ब्स और शर्ब्स के थे. The animals also disperse the seeds of certain plants and help the forest to grow and regenerate. एनिमल्स भी सीड्स को डिस्पर्स करते हैं कुछ प्लांट्स, सर्टेन प्लांट्स के, और हेल्प करते हैं फॉरेस्ट को ग्रो और रीजनरेट होने में. The decaying animal dung also provides nutrients to the seedlings to grow, said Professor Ahmed. प्रोफेसर अहमद ने ये कहा कि डिकेइंग एनिमल डंग उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सीडलिंग को ग्रो होने के लिए. ये एक सैपलिंग है वॉल पे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. After listening to this, Bujo noted in his notebook by harboring greater variety of plants. ये जो प्रोफेसर अहमद ने कहा उसको सुनने के बाद में बूजो ने उसकी नोटबुक में नोट किया कि बाय हार्बरिंग ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्लांट्स द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर द हर्बीवोरस. तो बाय हार्बरिंग ग्रेटर, बहुत सारी प्लांट्स की वैरायटी को हार्बरिंग ग्रेटर करने से, बढ़ाने से द फॉरेस्ट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है फूड और हैबिटेट फॉर द हर्बीवोर्स. लार्जर नंबर ऑफ हर्बीवोर्स मीन्स इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ कार्निवोरस. तो चलिए उस वाले पैराग्राफ से समझते हैं. लार्जर नंबर, अगर ज़्यादा नंबर के हर्बीवोर्स होंगे मतलब इंक्रीज होंगे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ वैरायटी ऑफ कार्निवोरस. द वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स हेल्प्स द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो. एनिमल्स की वैरायटी हेल्प करती है फॉरेस्ट को रीजनरेट और ग्रो होने में. Decomposers help in maintaining the supply of nutrients to the growing plants in the forest. Decomposers आपको पता ही होगा, जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं वो हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट सप्लाई करने में ग्रोइंग प्लांट्स इन द फॉरेस्ट. Therefore the forest is a dynamic living entity full of life and vitality. फॉरेस्ट एक डायनामिक लिविंग एंटिटी है, फुल ऑफ लाइफ और विटेलिटी. इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक. आफ्टरनून हो गई थी लगभग और बच्चे घर जाना चाहते थे, वापस गो बैक होना चाहते थे. टीबू सजेस्टेड अनदर रूट फॉर गोइंग बैक. टीबू ने एक अलग रास्ता बताया वापस जाने के लिए. वाइल दे वर गोइंग बैक, जब वो जा रहे थे वापस, इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश आ गई. जब वो जा रहे थे बारिश आ गई. हाउएवर सरप्राइजिंगली दे सॉ दैट द रेनड्रॉप्स वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली. उनको बच्चों ने सरप्राइज होते हुए देखा कि जब बारिश आ रही थी तो रेनड्रॉप्स हिट नहीं कर रहे थे फॉरेस्ट फ्लोर को डायरेक्ट, सीध आसपूने मतलब डायरेक्टली फॉरेस्ट फ्लोर पे टच नहीं हो रहे थे. द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी intercepted the flow of raindrops and the most of the water was coming down through the branches and the stems of the trees. जो अपरमोस्ट लेयर थी फॉरेस्ट कैनोपी, वो इंटरकेप्टेड थी द फ्लो ऑफ रेनड्रॉप्स, वो इंटरकेप्टेड कर रही थी रेनड्रॉप्स के फ्लो को, और मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर नीचे आ रहा था, कम वाटर थ्रू द ब्रांचेस से आ रहा था, और द स्टीम्स ऑफ द ट्रीज से.
यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये क्या है, ये फॉरेस्ट फ्लोर है, ये ऊपर वाला ये क्या है, ये फॉरेस्ट फ्लोर है, ठीक है। जब बारिश आ रही है, ठीक है, ये रेन हो रही है, बारिश आ रही है, तो वो सबसे पहले किस चीज़ को टच करेगी, लीव्स को, जो कहाँ की, अपर लेयर की, कैनोपी की, ट्रीज को, यही देखिए ये इस वाले पार्ट को क्या करेगी, टच करेगी। तो जब जैसे ही तेज़ वाली फ्लो आ रहा है बारिश का, तो धीरे धीरे अब्जॉर्व कर लेंगी लीव्स, लीव्स से फिर ये नीचे आएगा, नीचे वाली लेयर में, फिर नीचे वाली लेयर में यहाँ पे और ज़्यादा ट्रीज़ हैं, ऊपर तो ट्रीज से उन्होंने ऑब्जर्व कर लिया, फिर उनसे धीरे धीरे ये जो देखिए थोड़ा थोड़ा है ना, तो जूम करके देखते हैं, ये देखिए ये जो थोड़ी सी ऊपर से बहुत सारी आ रही थी, रेन आ रही थी, ठीक है, फिर ऊपर से जो ट्रीज आ गए, लेयर आ गई, उसके बाद में जो उन्हें अब्जॉर्व कर लिया, फिर नीचे कितनी बारिश आ रही थी, इतनी 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 बूंदें आ रही थी, ठीक है, फिर इतनी इतनी बूंदें आ रही थी, जो नीचे वाले ट्रीज थे उन्होंने भी ऑब्जर्व किया, ठीक है, फिर उनकी झाड़ियों से होते होते बहुत कम बूंदें, देखिए जैसे ये एक आध बूंदें हैं वो नीचे आ रही थी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ऐसे समझ में आ गया होगा। ये प्रोसेस सनलाइट में भी है, सनलाइट आ रही है, ठीक है, वो ऑब्जर्व होती है, फिर ऐसे कम ही रोशनी बढ़ती है। अब इस समझते हैं और अच्छे से सनलाइट वाले प्रोसेस को। रोशनी आ रही है, ठीक है, फिर रोशनी यहाँ से बज गई, यहाँ से आई, ठीक है, अब उसको कुछ गैप मिल गया, बाकी तो ट्रीज़ थे, ट्रीज़ के नीचे तो जा नहीं सकती, कुछ कुछ ही जाती है, तो जैसे ही गैप था यहाँ पे ट्रीज़ के बीच में, ऐसे यहाँ पे गैप था, तो यहाँ से सनलाइट आ गई, ठीक है, फिर यहाँ से और थोड़ी सी सनलाइट यहाँ तक नीचे नीचे ऐसे तक जाती रहती, तो यही सनलाइट और रेन का प्रोसेस है। द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी, ये हमने पढ़ लिया था। फ्रॉम द लीव्स it was dripping slowly over branches of the shrubs and herbs, figure 17.13 से फिगर 17.13 जो हमने पहले समझ चुके हैं हम उसको। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई, उन्होंने क्या पाया कि ग्राउंड फिर भी सूखा था, इतनी बारिश आई लेकिन ग्राउंड क्या था, वो सूखा था, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये इतनी इतनी बूंदें आ रही, तो ग्राउंड क्या इतना ज़्यादा गीला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ट्रीज़ ने ऑब्जॉर्व कर लिया था वाटर को, तो ज़्यादा पानी आ ही नहीं रहा था नीचे, इसलिए ज़्यादा ग्राउंड तो गीला हुआ ही नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दे फाउंड दैट ग्राउंड वॉज स्टिल ड्राई आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द रेन स्टॉप्ड, आधे घंटे के बाद में रेन स्टॉप हो गई। दे नोटिस दैट द लेयर ऑफ डेड लीव्स ओवर द फॉरेस्ट फ्लोर अपीयर्ड वेट नाउ, उन्होंने नोटिस किया कि डेड लीव्स की लेयर फॉरेस्ट फ्लोर पे अपीयर्ड हो गई है, वेट, जो गीली हो गई है अब नाउ, बट वाटर डिड नॉट स्टैग्नेट इन द फॉरेस्ट, फिर भी वाटर अच्छे से पूरे फॉरेस्ट में नहीं गया है। बूजो थॉट दैट इफ it had rained so heavily in his town, it would have flooded the drains and roads. बुजू ने ये सोचा कि अगर बहुत ज़्यादा रेन आती हैविली उसके टाउन में, तो ये फ्लड की संभावना हो जाती। व्हाट वुड हैपन इफ इट रेन्स हैविली इन योर टाउन, अगर आपके भी टाउन में रेन बहुत हैवी आई तो क्या होगा। प्रोफेसर Ahmed told them that the forest also acts as a natural absorber of rain water and allows it to seep. तो अब हम करने जा रहे हैं इस वीडियो का एंड। अभी मैंने सिर्फ लाइन पढ़ी थी, इसको हम समझेंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।